हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं हिस्ट्री से संबंधित है और हिस्ट्री जो है थर्ड ईयर के लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हिस्ट्री के तीनों ही क्लासेस के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के हम क्वेश्चन बैंक अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। बाकी जो आपका थोड़े बहुत नोट्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो हम सभी क्लासेस के लिए लेकर आएंगे। फ़िलहाल हम जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के लिए लेकर आए हैं। जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम विद आंसर साथ में आपके 80-100 के पास एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। और आपको अगर और अच्छे से एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है तो 100 क्वेश्चंस जो आपके 20 और 21 में हिस्ट्री का पेपर हुआ था वहाँ से आप एमसीक्यूज़ भी देख सकते हैं। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जिन स्टूडेंट्स ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो आप बेनिफिट्स उठा रहे हैं वीडियो के तो उसके साथ साथ एक लाइक तो बनता है, करते रहिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आप जैसे ही थर्ड ईयर की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप शेयर करते हैं तो आप उनकी भी हेल्प करते हैं अपने साथ साथ। चलिए, और आज हम सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और सूचना दे रहे हैं कि आपके कांस्टेबल की तैयारी शुरू होने वाली है हिंदी मिरर की तरफ से। जिन स्टूडेंट्स ने कांस्टेबल का डाला हुआ है यूके कांस्टेबल SSSC, तो उनके लिए तैयारी शुरू होगी। तीनों ही जो आपके टॉपिक हैं, चाहे आपका यूके जीके है, चाहे आपका जीके है जो आपके करंट में आता है वो जी वाला जीके, और हिंदी के जो आपका पेपर बनेगा उसमें जो आपका पेपर के पार्ट बनेंगे, तो तीनों ही पार्ट की आपकी तैयारी कराई जाएगी। और जल्दी ही कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी, इससे रिलेटेड अपनी क्वेरी ज़रूर सेंड करें तो तैयारी जल्दी से जल्दी आपकी शुरू हो पाएगी। पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी लेकिन हमने उसको थोड़ा बीच में रोका आप लोगों के पेपर की वजह से, जो STSU के एग्ज़ाम चल रहे थे। लेकिन अब क्वेरी सेंड करिए सभी स्टूडेंट जो भी SSSC की तैयारी कर रहे हैं। और हिंदी मिरर की तरफ से जैसे आपको गारंटी दी जाती है 100% पेपर आने की, तो यहाँ भी आपको तैयारी कराई जाएगी। और आप भी अच्छे से तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि आपका नंबर रिटन टेस्ट में आएगा। चलिए बने रहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक बीए थर्ड ईयर में बनेंगे। एक तो आप वियना समझौता पढ़ लेना अच्छे से, ये मैं आधा ही लाई थी, लेकिन इससे आगे जो दूसरा क्वेश्चन है वियना को आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती जाऊंगी, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे आप लोगों को समझाना चाहिए वहाँ मैं आपको समझाती चलूँगी। पहला इसमें आपका क्वेश्चन मैटरनिटी की जो उपलब्धि हैं उनका मूल्यांकन करना है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी, मैटरनिटी अपने युग का महान प्रतिक्रियावादी था, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो ये दो क्वेश्चंस आपके दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आंसर यहाँ पर है, धीरे धीरे आप इसको स्क्रॉल कर रही हूँ। तो वियना कांग्रेस, पवित्र संघ, चतुर्मुख संघ, मैटरनिटी और जर्मनी, मैटरनिटी और इटली, मैटरनिटी और स्पेन, मैटरनिटी और टर्की, मैटरनिटी की उपलब्धियों का यहाँ पर आपको मूल्यांकन करना है। चलिए देखते हैं मैटरनिटी की जो असफलता थी उसके क्या कारण रहे। अब यहाँ पर कारण जो हमने लिए हैं ये पॉइंट्स में है कारण, लेकिन इनके आप अगर आपका लॉन्ग में आता है 15 नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ मैटरनिटी का, तो आप क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस में से, इन्हीं पॉइंट्स में से हेडिंग बना लेना। क्योंकि जब आप हेडिंग बनाकर रिप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं उसका अलग से इफेक्ट पड़ता है और नंबर भी आपके अच्छे आते हैं। तो जैसे भी ये है, अतुलनीय भौतिक व मानसिक विस्तार के युग के आरंभ में विद्यमान होते भी वह स्वयं की नवीन भावनाओं के अनुसार परिवर्तित करने में असफल रहा और पतोन्मुख संस्थाओं के पुनर्स्थापन हेतु अथक प्रयत्न किया। तो यहाँ पर हेडिंग क्या बना सकते हैं आप कि विद्यमान होते भी स्वयं को नवीन भावनाओं के अनुसार परिवर्तित करने में असफल रहा। तो यहाँ पर आप क्या बनाओगे हेडिंग, नवीन भावनाओं के अनुसार परिवर्तित करने में असफल, बस इतना हेडिंग। अब जैसे उसकी नीति उच्च रचनात्मक आदर्शों द्वारा प्रेरित नहीं थी, तो आदर्श उसमें डालोगे उच्च रचनात्मक आदर्श की कमी। इसको आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो हेडिंग बनाकर। नवीन भावनाओं की शक्ति का स्थायी दमन, जो नवीन भावनाएं थी उसकी शक्ति का दमन, अस्थायी नहीं सिर्फ दमन आप हेडिंग बना सकते हो। तो इस तरह से हेडिंग बनाकर आप इसको कर सकते हो। अब ये 5 है तो 5 हेडिंग आप बनाओगे तो इसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो आपके नंबर अच्छे
बन सकते हैं। अब ये तो रहा मैटरनिक। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यूरोप की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? 1815 से 1830 तक उनके कार्यों का वर्णन कीजिए और सावधानी से इसकी असफलताओं का कारणों का वर्णन कीजिए। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, चलिए चेक करते चलिए हमारे साथ साथ। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर 1948 की यूरोपीय क्रांति के प्रमुख कारण, ये प्रश्न हमने पूरा नहीं लिया क्योंकि हमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा, इसलिए आधा ही ले रखा है। यहाँ पर ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हो। 1848 की यूरोपीय क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। मध्य यूरोप की स्थिति, मध्य यूरोपीय क्रांति के स्वरूप को समझाइए। तो ये इतना भी प्रश्न आपके एग्जाम में 99 बनेगा ज़रूर, चाहे आगे का ना बने, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बन सकता है। इसको आप चेक कर सकते हो। आर्थिक परिवर्तन, यहाँ पर मध्य यूरोप की स्थिति, मैटरनिक का प्रभाव, उदारवाद की प्रगति, मध्य यूरोपीय क्रांति का स्वरूप। फिर आते हैं बिस्मार्क पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बिस्मार्क को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से आपका 99 पॉइंट्स में बनेगा ज़रूर। बिस्मार्क के बारे में, बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, सारे हेडिंग आपके सामने हैं। फिर यहाँ पर बिस्मार्क के बारे में पूरा ये कंप्लीट, यहाँ पर इसके युद्ध के परिणाम क्या हुए, यहाँ भी आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण साम्राज्यवाद था, समझाइए। यह प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, उनका वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका 99 में जाएगा। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके हेडिंग है गुप्त व कूटनीतिक संधियाँ, उग्र सैनिकवाद भावना की विकसित होना। फिर यहाँ उग्र राष्ट्रवाद की भावना, साम्राज्यवाद की भावना, बोस्निया हर्जेगोविना की समस्या, अल सोम लॉरेन की समस्या, जर्मनी की पूर्वी समस्या के प्रति नीति, विलियम कैंसर द्वितीय की नीति, युद्ध के स्फोट के लिए उत्तरदायी तत्कालीन कारण। तो ये सारे हेडिंग आप याद कर लीजिए प्रथम विश्व युद्ध के। फिर आगे आते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जरूर आती हैं। एक तो म्यूनिख समझौता कर लीजिए, लॉकर्ने समझौता भी जरूर कर लीजिए, ये दोनों तो जरूर कर लिए। यहाँ से भी आपका 99 चांसेस हैं कि आपके पेपर में यहाँ से बनेगा ज़रूर। चलिए, म्यूनिख समझौता ये रहा। उसके बाद आपका 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, जो हमें लगा बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है वही प्रश्न आपके लिए हम लेकर आए हैं विद आंसर। तो एक लाइक तो बनता है, अगर अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक को। ठीक है, लाइक तो कर दीजिए और शेयर भी साथ के साथ करते रहें, जैसे जैसे आप जोड़ते जा रहे हैं तो शेयर करते रहें। और ये जो आपकी PDF है 53 पेज की है, अभी आपके 12 पेज हुए हैं। तो इस प्रकार से बाकी जो आपको MCQs और दो जो और आंसर बचेंगे आपके, वो सेकंड पार्ट में मैं दूंगी कल। तो कल भी दे सकती हूँ, शाम तक भी दे सकती हूँ, तब तक आपको हिंदी मिरर के साथ बने रहना है। वार्षिक की संधि का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वार्षिक संधि एक आरोपित संधि थी, इस कथन के संदर्भ में संधि की समीक्षा कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न 99। मैंने कहा ना, मैं उतने ही प्रश्न लेकर आई हूँ जितने आपके लिए सफिशिएंट हो और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हो। ठीक है, वार्षिक संधि भी पढ़ लीजिए। ऊपर भी मैंने कहा था कि ये टॉपिक आपके लिए वियना समझौता भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। फांसीवाद भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका 99 में जाएगा। इसके सिद्धांत क्या थे, प्रमुख सिद्धांत क्या थे, देख लीजिए। सर्वसत्तात्मक राज्य की स्थापना में विश्वास, प्रजातंत्र का विरोध, व्यक्तिवाद का विरोध, साम्यवाद का विरोध, शांति का विरोध, आर्थिक स्वतंत्रता का अंत। तो ये आप पढ़ सकते हो और इसको आप और थोड़ा लेंदी अपने हिसाब से भी बना सकते हो। हिटलर पर आते हैं। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी के पुनरुत्थान के कारणों का विश्लेषण कीजिए। जर्मनी में नाजी दल व हिटलर के उदय का विस्तार से वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देख लीजिए, वार्षिक की संधि की कठोरता था, अपमानजनक शर्तें थीं, इस वजह से साम्यवाद का उदय हुआ। आर्थिक संकट था, वीमर गणतंत्र को जन समर्थन प्राप्त नहीं होना, हिटलर द्वारा जर्मन परंपराओं का समर्थन, हिटलर की योधी विरोधी नीति या फिर विरोधी दलों में एकता का भाव, हिटलर का व्यक्तित्व। ये सभी आप इसमें हेडिंग डाल सकते हो और इससे आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे? प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। जरूरी है नहीं
कि आपसे दोनों पूछे जाएं और ज़रूरी नहीं एक पूछा जाए। तो किसी भी तरह से आपसे पूछा जाएगा, लेकिन विश्व युद्ध आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस ही विश्व युद्ध पर डिपेंड है। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। सिद्धांतों का संघर्ष था अथवा यह अवश्यंभावी अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व की एक घटना मात्र थी, जिसकी उत्पत्ति साम्राज्यवादी हितों का अनुकरण करने के फलस्वरूप हुई थी। अब ये प्रश्न यहाँ पर बहुत घुमा फिरा कर पूछा गया है, सीधा सीधा देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का उत्तरदायी अंग्रेजी फ्रांसीसी विदेश नीति पर था। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो पहले तो आपको इसमें डालना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके कारण क्या थे। पहला, वर्साई की संधि की अपमानजनक तथा प्रतिशोधात्मक शर्तें, प्रजातंत्र व एकत्र सिद्धांतों के मध्य संघर्ष। फिर आपका हेडिंग यहाँ पर प्रश्न ये थोड़ा सा आपका फिर आगे है, अमेरिका में गृह युद्ध के कारण वह प्रभाव बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट, 99 जा सकता है प्रश्न, अच्छे से तैयार करना है। अमेरिकी गृह युद्ध को इसके कारण क्या रहे, कारण देख लीजिए। आर्थिक समानता रही, दास प्रथा रही, अब्राहम लिंकन का नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन रहा, भ्रामक राजनीतिक प्रचार रहा, कुछ राज्यों का संघ से अलग हो जाना, और गृह युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ। गृह युद्ध का प्रभाव, दास प्रथा का अंत, सुदृढ़ राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना, औद्योगिक प्रसार, ये सब इसके कारण रहे और इसके प्रभाव रहे। अब आते हैं मुसोलिनी पर। मुसोलिनी की विदेश नीति का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर या फिर दो विश्व युद्धों के मध्य इटली की विदेश नीति की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, मुसोलिनी विदेश नीति, इटली की विदेश नीति सेम में जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न हम लेकर आए। बाकी के प्रश्न आपको और वीडियो में, चलो इसको हम कंप्लीट करा देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपके दूसरे क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए देख लीजिए ये वाला प्रश्न भी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में साम्यवादी आंदोलन के विकास तथा प्रगति का वर्णन कीजिए। चीन में साम्यवाद उदय के क्या कारण थे। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व कुओमिंतांग और साम्यवादियों के मध्य संघर्ष का विवेचन कीजिए। तो ये प्रश्न नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। चलिए बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ। तब आपके एमसीक्यू और जो क्वेश्चंस आपके बचे हैं, वो जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सारे नहीं दिए हैं, क्योंकि हमें जो लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकते एग्जाम में, वही क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए। तो एक लाइक तो बनता है, जाते जाते एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। और जो आपको कहा है कांस्टेबल की अगर तैयारी करनी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर सेंड कीजिए। तीनों ही विषय की तैयारी आपको कराई जाएगी, जो तीनों विषय आपके सिलेबस के हैं। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ, प्यार साथ अपना बना के रखिए।